तो आज के इस संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। प्रतीक्षा करने हेतु सभी को धन्यवाद। बोर्ड मार्कर। आज संयोगवश मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और आपके छतरपुर में तो ऐसा जाम लगा है कि अब दुनिया ख़त्म होने वाला है, तो कुछ कर नहीं सकते। खैर, हमने अभी तक चर्चा जो कर लिया था उसमें हमने श्री सनातन गोस्वामी जी के आरंभिक जीवन, उनके वृंदावन की लीला और जगन्नाथपुरी की लीला, ये तीनों के बारे में हमने जो है श्रवण यहाँ पर कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे उनके अंत की घटना जो है वो, और फिर उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में। और अगले 2-3 बार जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो हम श्री सनातन गोस्वामी जी के सिद्धांत के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो हमारे संबंध आचार्य कैसे हैं, संबंध का मतलब होता क्या है। हम स्टार्ट करते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी जी जब जगन्नाथपुरी से वापस लौट गए वृंदावन महाप्रभु के साथ मिल करके, तो वहाँ लौटने के बाद सबसे वहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय अपना बिताया। कई छोटी छोटी लीलाएँ हुई जिनको हम समय के अभाव में अभी नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन अंत में फिर वो जाकर गिरिराज गोवर्धन जी के यहाँ पर, अगर आपने परिक्रमा किया हुआ है तो वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है मानसी गंगा। तो मानसी गंगा जिस स्थान पर है उस स्थान को चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। तो ठीक मानसी गंगा के ही पास में जो है उन्होंने अपना भजन कुटीर बनाया और वहीं पर बैठ करके जो है अपना भजन करते थे, जप करना सारा कुछ वहीं करते थे। और रोज़ नित्य बिना किसी अपवाद के नित्य जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। अब आप सब में से जिन लोगों ने भी गिरिराज जी की परिक्रमा की, आपको पता है एक ही बार में हमारे पैर का कैसा हाल हो जाए। लेकिन सनातन गोस्वामी जी कितनी बार करते थे? रोज़, है ना, और कभी कोई गैप नहीं। तो इस प्रकार से वो गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। और एक बार क्या हुआ, जब सुबह निकले, परिक्रमा करने के लिए निकले ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनके पैर पर ठोकर लग गए और नीचे गिर गए। तो उनको उठाने संभालने के लिए जो है एक बालक वहाँ पर आया। उन्होंने कहा कि बाबा अब इतना उम्र हो चुका है, अब गिरिराज जी की परिक्रमा करने क्यों जाते हो आप? तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे बहुत आनंद आता है। देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए गिरिराज जी की परिक्रमा जो है वो तपस्या है, ठीक है, लेकिन सनातन गोस्वामी जी के लिए क्या है? आनंद है। ये तपस्या और आनंद जो है, ये जो गैप है चेतना का, ये अनेकों वर्ष की भगवान के प्रति समर्पण और साधना से ही संभव है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, दूसरे अध्याय में कहते हैं क्या कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगम पायन अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हैं तितिक्षा, कि जो ये जीवन में सुख दुख हैं ये सर्दी और गर्मी के समान आने जाने वाले हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति धीरवान है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो इस सुख दुख को जो जीवन में आता है तान तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करता है। तो तितिक्षा शब्द जो है बहुत क्या बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि तितिक्षा जो है ये एक स्तर है जो जो एक साधक के जीवन में आता है जब वो धैर्यवान नहीं होता। जब आप पहली बार कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर जब आप आते हैं, भगवान का नाम का जप करना और अनेकों प्रकार के नियम जब आप अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने का हो, उनके नाम जप का हो, उनको धाम में जाकर परिक्रमा लगाने का हो, ये सब चीज़ें हमें शुरू में आकर्षित करती हैं, स्वादिष्ट भोजन, नाच गाना, इन चीज़ों को लेकर। फिर कालांतर में होता ये है कि हमारे जीवन में फिर भी जो है कई प्रकार के उत्पात, सुख दुख आते रहते हैं, और उनके कारण जो है हमारा जो भगवान के प्रति जो ये समर्पण है ये छूटता रहता है। कभी हमारा छूट गया, कभी हम भगवान की पूजा कर लिए, कभी ये हो गया, तो हमेशा हमारा अप डाउन चलता रहता है। ये होती है प्रारंभिक अवस्था, है ना। लेकिन जो व्यक्ति नित्य अपना साधना करता रहता है, तो एक समय ऐसा आ जाता है जब वो जीवन में चाहे जितना उत्पात हो वो उसको सहन करता हुआ फिर भी उसको करेगा, क्योंकि उसको कन्विक्शन आ चुका है। ये कन्विक्शन क्यों आया है? क्योंकि साधना जब शास्त्र और गुरु परंपरा के द्वारा तरीके से दिया हुआ अगर आप उसको करते हैं तो फिर उस साधना जो है अपना फल प्रदान करती है। आप
ऐसे ही जो है सिर्फ 10 रुपये की अगरबत्ती लेकर के हर जगह जाके धूप दिखाते रहेंगे मंदिरों में भगवान के विग्रहों को, तो वो आपके जीवन में सुकृति और पुण्य लेकर के आएगा, परंतु आपको प्रतिक्रिया जो है उसमें जल्दी आपके सामने आपको दिखेगा नहीं। ठीक है। और लेकिन जब व्यक्ति कोई नियम से, शास्त्र और गुरु परंपरा के प्रमाण से कोई यदि व्यक्ति नित्य साधना करता है अटूट होकर के, तो फिर वो जिस भगवान के प्रति हम जो ये साधना कर रहे हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। और वो प्रतिक्रिया जो है जब आपके जीवन में आता है, आपको जब उसका आभास होता है, तो वो आपके हृदय में भगवान के प्रति जो है श्रद्धा को और बढ़ाता है। प्रेम जो है वो कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता, वो दोनों तरफ से होना पड़ेगा, है नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक आदान प्रदान नहीं है तब तक वो जीव किसी चीज़ के लिए प्रयास करेगा क्यों, प्रेम ही क्यों ना हो। तो भगवान भी तब प्रतिक्रिया करते हैं जब एक प्रामाणिक तरीके से जीव जब उन तक अप्रोच करने का प्रयास करता है। तो जब ऐसे अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उस समय उसके जीवन में सुख दुख आते हैं, उसको पीड़ा भी होता है, हर्ष भी होता है, परंतु वो उनको सहन करता है। ये जो अवस्था होती है इसको हम कहते हैं तितिक्षा की अवस्था। क्या कहते हैं इसको? तितिक्षा। क्या कहते हैं इसको? तितिक्षा। तो जब इस तितिक्षा के अवस्था से भी ऊपर जब रहता हुआ नित्य व्यक्ति साधना और धैर्यवान होकर के अपना साधना करता रहता है, भगवान का भजन करता है, तो वो कहाँ पहुँच जाता है? सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। तब व्यक्ति जो है वो कहाँ पहुँच जाता है? जो सुख दुख में संभाव रहना सीख लेता है। वो ऐसे व्यक्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसे हम कहते हैं धीर। क्या कहते हैं उसको? धीर। ऐसा व्यक्ति क्या है? धीर है। कि उसके जीवन में सुख दुख आ रहा है परंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी इंद्रियां जो है विचलित नहीं होती, उसका मन जो है वो हर्ष या दुख में, पीड़ा में किसी प्रकार से व्याकुल नहीं होता। सुख है ठीक है, दुख है ठीक है, वो अवस्था हो जाती। तो जब इस अवस्था पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके लिए फिर गिरिराज जी की परिक्रमा तपस्या नहीं, आनंद हो जाता है। बात समझ रहे हैं क्या चीज़ है ये? तो और हम लोग जब गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो उसमें एक समस्या ये है कि हम लोग सिर्फ परिक्रमा करने जाते हैं कि अभी हम निकल गए हैं सुबह 5 बजे, अब हमको 10 बजे तक अपने गेस्ट हाउस पहुंचना है, ताकि हाथ पैर धो करके खिचड़ी प्रसाद तो पहला हम ले ही लें। ठीक है, ये ऐसा हमारा इस प्रकार का ध्येय रहता है। तो उस कारण से क्या है कि गिरिराज जी के चारों तरफ में जो भगवान ने जो अनेकों लीलाएं की हैं उनके बारे में ना तो हम सुनते हैं, ना बैठकर उस पर चिंतन मनन करते हैं। तो जब मन बुद्धि को उन लीलाओं में हमने लगाया ही नहीं तो आनंद उस परिक्रमा में आए कहाँ से, है ना? हमें तो किसी ने बताया है कि गिरिराज जी की महिमा है, इसलिए हम उस तपस्या को करने के लिए वहाँ परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। परंतु वास्तविक परिक्रमा क्या है? जाइए समय दे करके और धीरे धीरे माला करते हुए आप पहुँचिए, हर एक लीला स्थान पर रुकिए, वहाँ भगवान के बारे में श्रवण कीजिए, जानिए कि उस लीला स्थली में क्या हुआ, फिर उसका चिंतन कीजिए, फिर आगे बढ़िए। एक बार जीवन में गिरिराज जी की ऐसी परिक्रमा सबको करनी ही चाहिए, तब उसके बाद आपको लगेगा कि वो कितना महान वो पर्वत है जहाँ पर भगवान की ऐसे अनेकों लीलाएं हुई हैं, आनंद आएगा। तो वापस अपनी कथा पे आते हैं तो सनातन गोस्वामी जी यही कहते हैं कि मुझे आनंद आता है। तो वो बालक फिर उनको संभाल करके वहाँ से चले गए। फिर एक दिन निकले सनातन गोस्वामी जी, वापस से उनको ठोकर लगा, इस बार गिर गए, उनको थोड़ी चोट लग गई। तो भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल रूप में स्वयं वहाँ प्रकट हो गए और कहते हैं कि सनातन, अब तुमने जीवन भर जो है तुमने नाम जप किया है, तुम्हें अब इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, तुम नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। तो भी सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो इन लीलाओं का चिंतन करने में बहुत आनंद आता है, मैं तो करना चाहता हूँ। तो फिर भगवान क्या करते हैं, अपने हृदय से एक गोवर्धन शिला प्रकट करते हैं अपने शक्ति से। उस गिरिराज जी की शिला में भगवान के पैर का निशान, लकुटी जो लकड़ी लेकर के ग्वाल बाल जो गाय चराने जाते हैं उसका निशान, गाय के खुर का निशान, उनके वंशी का निशान, ऐसे प्रकार के अनेकों चिन्ह उसमें बने हुए हैं। और वो शिला जो है इतना बड़ा है लगभग, वो शिला जो है उन्होंने उठा करके फिर क्या दिया, सनातन गोस्वामी जी को पकड़ा दिया। कहा कि तुम इस शिला का रोज़ अगर नित्य 4 बार इसकी परिक्रमा कर लोगे तो वो गिरिराज जी की एक परिक्रमा के बराबर होगा। तो वो शिला आज भी है जो भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रकट करके सनातन गोस्वामी जी को दिया था। और वो शिला जो है कहाँ पर है? राधा दामोदर मंदिर में, वहाँ पर उसके प्रांगण में वो शिला रखा हुआ है। आप लोग गए हैं राधा दामोदर मंदिर? जो नहीं गए हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ पर दर्शन कीजिए, दर्शन कराते हैं, बहुत सुंदर है, शिला अभी भी है, प्रमाण है, सनातन गोस्वामी जी को भगवान ने स्वयं दिया है उसको। तो इस प्रकार से वहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए समय बीत गया और एक क्षण के बाद क्या हुआ कि उनको वहाँ पर बहुत मच्छर काटने लगा।
सनातन गोस्वामी जी को, बहुत परेशान हो गए, वो उस स्थान पर भजन नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक दिन वो मूड उनका, वो जब भी माला करें पूरा मच्छर आकर के उनके शरीर पर बैठे, उनको परेशान एकदम। तो सनातन गोस्वामी जी क्या हुआ, उनको लगा कि लगता है यहाँ पर भजन नहीं हो पाए, मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस स्थान पर अपना सारा जो भी सामान वामान जो भी था छोटा वो थोड़ा बहुत उसको बांध करके वो चलने लगे वहाँ से। इतने में एक ब्राह्मण देवता जो है वो उनके कुटिया के बाहर जो है आके खड़े हो गए। बोलते हैं, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं यहाँ भजन तो करना चाहता हूँ, पर इतने मच्छर काटते हैं कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से निकल के जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ छोड़कर मत जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी भी आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा। तो इस प्रकार से फिर वो बाबा जी वहाँ पर बैठ गए, और वो ब्राह्मण देवता कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। तो उनके आशीर्वाद से आज भी उस स्थान पर मच्छर नहीं है, और वो स्थान जो है वो वहाँ पर शिव जी स्वयं वहाँ पर विराजमान हो गए शिवलिंग के रूप में, जिनका नाम पड़ा चक्रेश्वर महादेव। चक्रेश्वर महादेव से चक्रतीर्थ से चक्रेश्वर महादेव हुआ, और चक्रेश्वर का ब्रज भाषा में टूटकर चकलेश्वर महादेव हो गया। तो वो महादेव वहाँ पे भी है, आज उनका विग्रह वहाँ पर आज भी वो मंदिर है, आज भी भजन कुटीर सनातन गोस्वामी जी का वहीं पर है। और कुछ समय के बाद वहीं पर भजन करते करते ऐसा अचानक से सुबह लोग आए सनातन गोस्वामी जी से मिलने के लिए। तो वो देखे कि उनका हाथ माला में है, परंतु वो एकदम शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है अपना शरीर छोड़ दिया है। इस प्रकार से जो है उन्होंने उनका अपना लीला जो है अंतिम समय जो है वहाँ पर उन्होंने वाइंड अप लिया, और उनको फिर समाधि जो है वो ले जा कर के वृंदावन में मदन मोहन मंदिर जी के बगल में उनको समाधि दिया गया। वो महीना जो दिन जो था वो आषाढ़ महीना का पूर्णिमा का तिथि था, जो भी आने वाला है आषाढ़ का महीना, इसी का पूर्णिमा था वो। और उस पूर्णिमा के दिन, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी मात्र वैष्णव आचार्य ही नहीं थे, पूरे ब्रज में यदि कोई दिक्कत होता था, किसी के बीच में झगड़ा होता था, तो लोग अपने आप को उठा करके सीधे उनके पास लेके आते थे, और सनातन गोस्वामी जी फिर जो निर्णय दे देते थे वो सब लोग उसको फिर मानते थे, क्योंकि वही सत्य है। कोई कोर्ट कचहरी पुलिस वुलिस कुछ नहीं, सनातन गोस्वामी जी के पास आएंगे, वो बताएंगे कि क्या सही है, जो करना है वही किया जाएगा, वही उनका ही जो वाक्य है वो परम है। इस कारण से वो ब्रज के गार्जियन भी थे, और इसीलिए जब जब उन्होंने अपना लीला समाप्त किया, तो इस प्रकार जब सूचना सबको मिली कि वो शरीर छोड़ चुके हैं, तब पूरा ब्रज जो है वो एकदम शोकमग्न हो गया। सब लोग वहाँ पर आए, इकट्ठे हुए, उनके समाधि के कार्य में सब लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी। और जितने भी ब्रज के पुरुष थे उस दिन, उन्होंने अपना जो है सिर का मुंडन करवाया। तो ब्रज में आज भी आषाढ़ की पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा बोलते हैं। अब लोग इतना नहीं मनाते होंगे, लेकिन कुछ समय तक उनके जाने के बाद जो है ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी का भौम लीला है जो वो समाप्त हुआ। सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने जो 4 आज्ञा दिए थे, उनमें से चौथा आज्ञा था कि वैष्णव आचरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखना है। और सनातन गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हरिभक्ति विलास। क्या नाम है उसका? हरिभक्ति विलास जो है ये कोड बुक है, जिसके आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि हम एक वैष्णव को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा तिलक कैसा हो, कंठी कैसा हो, एकादशी का व्रत कैसा हो, स्नान का नियम क्या होना चाहिए, जप का नियम क्या होना चाहिए, एकादशी का नियम क्या होना चाहिए। ये सब कार्य जो हम अपने जीवन में करते हैं, ये सब कुछ जो है हरिभक्ति विलास में विस्तार से बताया हुआ है। और वो हरिभक्ति विलास का ग्रंथ जो है उसको उन्होंने सूत्र के फॉर्म में उन्होंने उसको लिखा, और फिर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दे दिया गया। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने फिर जो है उस ग्रंथ को विस्तार पूर्वक से लिखा, जो हमारे पास आज भी उपलब्ध है। इसके अलावा सनातन गोस्वामी जी ने एक बहुत ही मुख्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम है बृहद भागवतामृत। क्या नाम है उसका? बृहद भागवतामृत। और ये दोनों ग्रंथ जो हैं ये अपने अपने उद्देश्य के लिए, अपने अपने कार्य के, इन दोनों का अपना अपना एक महत्व है, अपना अपना कार्य है, और वही जो है मैं बताने जा रहा हूँ। मार्कर आ गया? चलेगा ये? हरे कृष्णा। सभी को दिखाई दे रहा है? तो सनातन गोस्वामी जी ने 2 ग्रंथ लिखे।
एक का नाम है हरिभक्ति विलास, और दूसरे का नाम है बृहद भागवतामृत। बृहद ठीक है, ये 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे। अब महत्वपूर्ण बात क्या है जो हम सबको समझना चाहिए कि इस संसार में जो जीव है वह अनेक लोगों का और अनेक वस्तुओं का आश्रय लेता है। ठीक है, जीव जो है इस संसार में अनेक वस्तुओं का और अनेक व्यक्तियों का आश्रय लेता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता का आश्रय लेता है, पति पत्नी एक दूसरे का आश्रय लेते हैं। ठीक है, एक जो प्रजा होती है वो अपने राजा का आश्रय लेते हैं। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है अपने मालिक का आश्रय लेता है। हम सब जो है एक घर में रहते हैं, वो एक निर्जीव वस्तु है लेकिन हम उसका आश्रय लेते हैं। जैसे यहाँ से निकलने वाला कहाँ जाएंगे, कोई तो आपने किसी को तो मकान घर बनाया होगा, वहीं जाओगे ना, तो उसका आश्रय लिया है कि नहीं लिया हमने। तो हम सब जो है इस संसार में हर जीव जो है वो किसी न किसी निर्जीव वस्तु का या व्यक्ति का हम हर किसी का आश्रय लेते रहते हैं। पर इन समस्त आश्रय का एक फंडामेंटल फ्लॉ है, इन सब में एक त्रुटि है। क्या है? ये सारे आश्रय जो है एक न एक दिन आपको दुख का कारण बनेंगे। आप जिस भी व्यक्ति का आश्रय लेंगे वो व्यक्ति आपके दुख का कारण बनता होगा या बनेगा। जिस पदार्थ जिस वस्तु को भी आप अपने जीवन का आश्रय बनाएंगे वो पदार्थ भी एक दिन आपको छोड़ेगा, क्योंकि हर चीज का विघटन होना है। किराए के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक आपको लड़ाई झगड़ा करेगा। अगर आपका अपना घर है तो एक दिन वो घर जो है दीवार जो है झड़ेगा। ठीक है, लेकिन दुख आपके जीवन में वो आश्रय लेकर के आएगा। इस संसार में जीव का केवल 3 मुख्य आश्रय है। पहला है भक्त, दूसरा है भक्ति और तीसरा है भगवान। भक्त, भक्ति और भगवान, ये 3 के अलावा इस संसार में जीव यदि किसी चौथे का आश्रय लेगा तो वो केवल दुखी ही होगा। ये बस समय का अंतर होगा, कब होगा, लेकिन होगा अवश्य। जीव का जो सत्य आश्रय है वो कौन है? भक्त, भक्ति और भगवान। इसको हम कहेंगे सत्य आश्रय। क्या कहेंगे इसको? ठीक है, क्योंकि इनके इन तीनों के अतिरिक्त संसार में और कुछ सत्य नहीं है। भक्त, भक्ति और भगवान। क्लियर है जी? पसंद आ गया आपको? तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि भक्त, भक्ति और भगवान जो है इन 3 का ही अगर आश्रय ले जीव, अब हमें समझना चाहिए कि इन 3 के आश्रय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका आचरण, क्या आचरण, जिसका आचरण वैष्णव समाज के अनुकूल हो। किसके अनुकूल? वैष्णव समाज के लिए अनुकूल हो, तो क्या वो व्यक्ति जो है भक्त कहलाने के योग्य है? हाँ या ना? मुझे मालूम है कई लोगों का सोने का टाइम हो रहा है, लेकिन आप लोग जवाब दीजिए। आज नाइट क्लास है। भारत सरकार पहले एडवर्टाइजमेंट चलाती थी, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, वो नाइट क्लास होता था, 10 बजे शुरू होता था। तो बताइए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका आचरण वैष्णव समाज के अनुकूल हो, माने उसके अकॉर्डिंग हो, तो क्या वो व्यक्ति भक्त कहलाने के योग्य है? हाँ ना? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल हो, तो क्या उसकी भक्ति प्रगति करेगी कि नहीं करेगी? करेगी।
किसी का अगर कोई व्यक्ति जो किसी का यदि आचरण वैष्णव समाज के अनुकूल है तो वो भक्त कहलाने के योग्य है। यदि किसी व्यक्ति का आचरण शास्त्र के अनुकूल है तो उसकी भक्ति उन्नत होगी या नहीं होगी? होगी। जो व्यक्ति भक्त कहलाने के योग्य है और जिस व्यक्ति का भक्ति उन्नत हो रहा है, क्या वो व्यक्ति भगवान को आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये कहना सही है कि हर जीव का आचरण जो है वो भगवान को आकर्षित करता है? अगर मैं ये बात कहूं तो क्या ये सत्य है या नहीं? इसीलिए एक वैष्णव का, एक भक्त का जो आचरण है वो कृष्ण आकर्षणी है, वो भगवान को आकर्षित करता है। क्या है वो? क्या करता है वो? आचरण भगवान को, हाँ, कृष्ण को आकर्षित करता है। और इसीलिए जब हम शास्त्र के अनुकूल हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण शास्त्र के अनुकूल कैसा होना चाहिए, जब हमको ये बात जानना हो तो हम हरि भक्ति विलास का पढ़ाई करते हैं। क्लियर हो नहीं क्लियर हुआ? क्या बात समझ में आ रहा है? और हमारा जो आचरण है वो वैष्णव समाज के अनुकूल कैसा होना चाहिए, जब हमको वो समझना है तो हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना है? वेद भागवतामृत। क्या पढ़ना है हमको? क्लियर हुआ यहाँ तक? आपको बात समझ नहीं आया? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? भक्त, भक्ति और भगवान ये जीव के 3 मूल आश्रय हैं। वैष्णव समाज के अनुकूल अगर आपका आचरण हो तो वो भक्त कहलाता है। शास्त्र के अनुकूल आचरण हो तो उसकी भक्ति उन्नत होती है। जो व्यक्ति भक्त कहलाने के योग्य है और जिसकी भक्ति उन्नत हो रही है वो भगवान को आकर्षित करता है। इस कारण से मैं ये कहता हूँ कि जिसका आचरण शुद्ध हो वो व्यक्ति भगवान को आकर्षित करता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? यानी कि आचरण जो है वो कृष्ण आकर्षणी है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर शास्त्र के अनुकूल आचरण करना है तो हरि भक्ति विलास का अध्ययन करते हैं, और यदि भक्त के वैष्णव समाज के अनुकूल आचरण करना है तो किस ग्रंथ को पढ़ते हैं? बृहद भागवतामृत। बस इतनी सी बात है। और इसी कारण से, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया था? सनातन गोस्वामी जी के द्वारा। ठीक है। और इसीलिए सनातन गोस्वामी जी को जो है चौथा आज्ञा जो चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया था वो किसके लिए था? वैष्णव आचरण कैसा होना चाहिए, इस पर क्या करना है? उनको ग्रंथ लिखना है। बात समझ आया नहीं आया? और यदि आचरण ही अनुकूल होने से कृष्ण को आकर्षित करता है तो क्या जीव का संबंध जुड़ा कि नहीं जुड़ा भगवान से? हाँ या ना? बहुत अच्छा। इसीलिए सनातन गोस्वामी जी हमारे कौन से आचार्य हो गए? संबंध आचार्य। ये भी बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो अब जब हम इस चीज को जान गए हैं तो मैं जल्दी से हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जब आप इस चीज़ को अब जान गए हैं तब आप समझिए कि बृहद भागवतामृत जो है कि वैष्णव समाज, एक बार क्या हुआ कि हमारे देश में भारत भूमि में बहुत पहले एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी जिसका नाम है महाभारत। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज राजा बने, जिन्होंने 36 साल तक इस भारत भूमि पर शासन किया। उसके बाद कलयुग के लक्षण को देख करके वो फिर उनको अंदर में वैराग्य उत्पन्न होता है और वो वहाँ से सतोपंथ के लिए चले जाते हैं, 5 पांडव द्रौपदी साथ में। आपको पता है सतोपंथ कहाँ है? कोई जानता है सतोपंथ कहाँ पर है? नहीं पता है आपको? बद्रीनाथ से और ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक गांव आता है जिसका नाम है माड़ा। उस माड़ा गांव को आप क्रॉस करेंगे तो आप डीप हिमालय के वैलीज़ में जाएंगे। वहाँ से लगभग 4 दिन का ट्रैक है, तब जा कर के जो एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर मिलता है, वहाँ पर जो है उसको सतोपंथ ऐसा लोग मानते हैं। तो जो वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो मैं पहले बता दूँ बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से सतोपंथ वो चले गए और उन्होंने जो है उनका जो एक पोता बचा था, क्योंकि बाकी सारे कुल को अश्वत्थामा ने मार दिया था,
उसका नाम था परीक्षित। तो परीक्षित महाराज जो हैं, जब वो अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो वो भगवान के पास दौड़ करके आई अपने गर्भ की रक्षा के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके चतुर्भुज रूप में उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को सोख लिए और इस प्रकार से उस बच्चे को प्राण को रक्षा किया उन्होंने। तो वो बच्चा जो माँ के गर्भ में तैर रहा था, वो जब अपने सामने चतुर्भुज रूप को, सौंदर्य रूप को देखता है तो वो एकदम चौंक जाता है कि ये कौन मुस्कुराता हुआ चेहरा है। फिर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए, लेकिन वो बच्चा जब संसार में जन्म लिया तो वो यही खोजता रहा पूरे संसार में कि वो कौन था जिसको मैंने देखा अपनी माँ के गर्भ में। तो क्योंकि वो हर व्यक्ति का परीक्षण करते रहते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। और परीक्षित महाराज जो हैं, उनको अगेन बहुत लंबी कहानी है, परंतु उनको शाप लग गया कि 7 दिन में तक्षक नाग जो है उनको आकर के डस लेगा, उनको मार देगा। तो फिर वो अभी संन्यास लेकर के निकल जाता है और अपने पुत्र, जो कि छोटा बालक ही था उस समय, उसका नाम पड़ा जन्मेजय, उसको राजा बना करके फिर वो चले जाते हैं भागवत कथा का श्रवण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी से। और 7 दिन के बाद तक्षक नाग आकर के उनको डस करके उनको जो है मार देता है। जन्मेजय जब बड़े होते हैं, राजा बन चुके हैं पूर्ण रूप से, उनको मालूम चलता है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं सर्प सत्र करूँगा कि सारे संसार में जितने भी सांप हैं उन सब को मैं जलाकर भस्म कर दूंगा। और बड़े बड़े प्रकांड पंडितों को बुलाकर उन्होंने एक सर्पसत्र यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जितनी आहुति दी जाती थी, दुनिया के कोने से जितने भी सांप थे सब गुच्छे के गुच्छे उड़ते हुए आते थे और उस यज्ञ में गिर करके जल के भस्म होने लग गए। सांपों के बीच में एकदम चीख पुकार मच गई कि अब तो हम बचेंगे नहीं। तो इसमें क्या हुआ, तक्षक भी खींच कर आने लगा। तो तक्षक जो है वो इंद्र के पास गया और वो इंद्र के पास जाकर बोला कि मेरी रक्षा करो। तो इंद्र ने जब उनकी रक्षा करने के लिए अपने पास में उसको बैठाया, तो जन्मेजय के यज्ञ में इतनी शक्ति थी कि इंद्र जो है तक्षक नाग के साथ खींच करके नीचे चले आने लग गए। तो इंद्र जो है उन्होंने तक्षक जी को बोला कि भाई तू निकल, मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम अपने ऊपर हो अब। तो इस प्रकार से तक्षक को वहाँ से भागना पड़ा। फिर वो वासुकी के पास आए, वासुकी आस्तिक मुनि के पास आए। आस्तिक मुनि ने फिर उन कहने पर आकर के जन्मेजय से उन्होंने दान मांगा और दान में उन्होंने कहा कि तुम इस सत्र को रोको, क्योंकि तुम समस्त सांप के वंश को सर्वनाश नहीं कर सकते, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो चुका है एक प्रकार से। तो अब जाकर के जो है वो सर्वसत्र समाप्त होता है और तक्षक और अन्य सांपों की जो है प्राणों की रक्षा हो पाती है। तो ये आस्तिक मुनि के कहने पर हुआ है। और इस प्रकार से जन्मेजय जो है फिर वो जाते हैं वैशंपायन के पास। वैशंपायन ऋषि उनसे कहते हैं कि मुझे जो है महाभारत की कथा सुननी है, जो आपने वेद व्यास जी से सुनी है। वैशंपायन मुनि फिर उनको महाभारत की कथा सुनाते हैं। उस कथा को सुनने के बाद वो कहते हैं कि अभी लेकिन मेरा मन जो है अभी संतुष्ट नहीं हुआ, कुछ इसमें आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा और मुझे सुनने की तृष्णा है, कि आप मुझे और भी सुना सकते हैं, कृष्ण के बारे में सुनाइए। तो वैशंपायन ऋषि जी ने फिर हरिवंश पुराण सुनाया। जो वैशंपायन ऋषि हैं जिन्होंने जो महाभारत सुनाया, उसी महाभारत का जो खिल भाग यानी कि जो अपेंडिक्स है वो क्या है, हरिवंश पुराण है। तो हरिवंश पुराण आज के समय में भी जिनके घर में जैसे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं, ऐसा नहीं, तो लोग आज भी इस तरह का पाठ करवाते हैं, उसकी पूरा यज्ञ करवाते हैं। बहुत पॉपुलर है यूपी बिहार में स्पेशली। तो हरिवंश पुराण जो है वो ग्रंथ महाभारत का ही अपेंडिक्स बना। लेकिन उसको सुनने के बाद भी जन्मेजय जी कहते हैं कि मुझे अभी भी आनंद नहीं आ रहा। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि ठीक है, तुम जैमिनी ऋषि के पास जाओ। तो वो वैशंपायन जी जो है वो क्या करते हैं, फिर जन्मेजय क्या करते हैं, जैमिनी ऋषि के पास जाते हैं। जैमिनी से कहते हैं कि मुझे महाभारत की कथा सुनाइए। आपका रेफरेंस मुझे वैशंपायन जी ने दिया है, कहा है कि आप वो आनंद दे सकते हैं कथा में जो मैं उनसे नहीं प्राप्त कर पाया। तो फिर जन्मेजय जी को जैमिनी ऋषि ने फिर क्या कि दोबारा महाभारत सुनाया। और ये महाभारत जो है उसमें उनको असीम आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की भगवत्ता सामने निखर के आई। ठीक है, परंतु काल के प्रभाव से ये महाभारत लुप्त हो गया, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है ये। लेकिन उसके बाद फिर जन्मेजय जी ने बोला कि आपका महाभारत कथा सुन करके मुझे बहुत आनंद आया, परंतु क्या थोड़ा सा अंत में और कुछ मीठा हो सकता है क्या इसमें, है ना। जैसे कि आपके सामने बड़ा एक थाली रखा हो, उसमें एक कटोरा पनीर का सब्जी है, रोटी है, चावल है, खीर, सब कुछ आइटम रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है, ऐसा रखा है थाली में। आप वो भोजन करने के बाद फिर एक कटोरा कोई आपके सामने रबड़ी लेके आ जाए गरम गरम,
कैसा फील आएगा? प्रभु जी अभी तो हम सिर्फ प्रसाद का वेट कर रहे हैं, वही मिल जाए, भी रबड़ी की बात नहीं है। तो जो अगर इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा और आनंद क्या इसमें हो सकता है। तो फिर जैमिनी ऋषि जी ने फिर एक कथा सुनाई भगवान कृष्ण के भक्ति को लेकर के। जो वो कथा उन्होंने सुनाया वो जैमिनी महाभारत का खिल भाग हुआ। क्या भाग हुआ वो? हाँ, उसका अपेंडिक्स हुआ जैमिनी महाभारत का। और वो जो कथा उन्होंने सुनाया वही कथा जो है वो क्या है? ये ग्रंथ है। क्या नाम है उसका? बृहद भागवतामृत। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो कथा बना बृहद भागवतामृत। और बृहद भागवतामृत जो है वो कहाँ से आया? तो जब तक्षक नाग, परीक्षित महाराज, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारा नामों में इधर उधर हो रहा है, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा है। परीक्षित महाराज जो है पोते हैं अर्जुन के, और उनका बेटा उनका बेटा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करके मारा। उन्होंने महाभारत सुना वैशंपायन से, उनको मन नहीं लगा, वो गए जैमिनी जी के पास। जैमिनी जी ने फिर महाभारत सुनाया, और उस महाभारत का जो अंत पाठ है वो पड़ा आपका बृहद भागवतामृत। लेकिन इस बृहद भागवतामृत के अंदर ये जो कथा उन्होंने सुनाई, ये कथा आया कहाँ से, वो भी एक क्वेश्चन है। तो जैमिनी ऋषि जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज जब उनको तक्षक नाग काटा नहीं था और वो 7 दिन का उनका भागवत कथा समाप्त हो चुका था, तो उनकी माँ उत्तरा जो है वो अपने महल से दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँची। उनके मन में जो है वो ये जान गई थी कि कुछ ही क्षण बाद जो है मेरा पुत्र अब मरने वाला है, क्योंकि 7 दिन पूरे हो गए हैं। तक्षक नाग आएगा, काटेगा, वो मर जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि उत्तरा माता जब राजमहल से दौड़ करके परीक्षित महाराज के पास पहुँची होंगी तो उनके मन में क्या विचार रहा होगा? कोई माता जी बताना चाहेंगी? हैं? अपने बच्चे को बचा लो। और कुछ इसके अलावा और क्या हो सकता है? भगवान से प्रार्थना करें कि इनको ना मरने दें। भगवान भाई एक बार तो बचा ही चुके हैं, वही ब्रह्मास्त्र से। तक्षक क्या चीज़ है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ये सारा जवाब गलत है। हैं? सांप भी मर जाए, ये भी जवाब गलत है। तो उत्तरा माता जी के मन में ये विचार था कि मेरा पुत्र इस संसार से जाने वाला है, तो जिस अमृत का पान उसने किया है सुखदेव गोस्वामी से, उस अमृत का एक कण मुझे भी मिल जाए। उनको इस चीज़ की चिंता नहीं है कि पुत्र का मृत्यु होने वाला है या संसार जाने वाला, ख़त्म होने वाला। उनकी चिंता क्या है? वो भागवत का जो अमृत है वो उनको मिल जाए। सोचो क्या मेंटेलिटी होगा वो। कौन ऐसी संसार में माँ है जिसको चिंता नहीं अपने संतान के सुख दुख का? बताइए। कुछ हैं आजकल, बट जनरल बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा तो माँ नहीं होती हैं। लेकिन आप देखिए उनके मन में क्या विचार है, क्योंकि उनको पता है एक धर्मात्मा, धर्मपरायण स्त्री जो होती है वो ऐसी ही होती है। वो संसार से एकदम पूरा से विरक्त हो चुकी हैं। ये ठीक। तो वो संसार से छोड़ी मैं पकड़ लूँगा। वो संसार से विरक्त हो चुकी हैं पूरी तरीके से, और उनका विचार ये है कि वो जो अमृत, भागवत का जो कथा का जो अमृत उन्होंने प्राप्त किया है परीक्षित ने, उसका एक कण जो है मुझे भी प्राप्त हो जाए। तो वो दौड़ करके गई परीक्षित महाराज के पास, और परीक्षित से कहती हैं, अब आप मुझे बताइए कि जब वो भागवत कथा हो रहा था तब वहाँ पर उत्तरा माता तब क्यों नहीं बैठ गई? अगर इतना ही मन था उनका तो कोई बता सकता है इसका क्या उत्तर होना चाहिए? प्रभु जी उस समय उत्तरा माता कहीं और बिजी थी, हैं? घर के काम में बिजी होंगी, और कहीं और बिजी हो सकती हैं। मायके गई थी अपने? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब आप समझिए कि जब भागवत कथा हो रहा था तो उस पूरे सभा में जो हैं सारे जो हैं तपस्वी और साधु और सन्यासी जन बैठे थे। तो जब जहाँ पर तपस्वी, ब्रह्मचारी, सन्यासी लोग बैठे हो वहाँ पर स्त्रियों का कोई काम नहीं है, तो उस सभा में तो वो नहीं बैठ सकती, उनको अधिकार ही नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन अब जब अंत समय आ गया है और सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो भी एकदम पूर्ण वैराग्य में है, वो 7 दिन अपना कथा पूरा किए, और ये नहीं कि अब वाइंड अप हो रहा है तो अच्छा हो प्रभु जी चलो कोई बात नहीं, ये जीना मरना लगा रहता है, आप सब भी अपना अपना ध्यान रखिए, टाइम से प्रसाद पा लीजिए, ये कुछ नहीं। कथा समाप्त हुआ, हरे कृष्णा, खड़े हुए चल दिए सुखदेव गोस्वामी। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन जीने वाला है कौन मरने वाला है, क्योंकि वो पूर्ण वैराग्य में है। तो उसी प्रकार से पूरा उत्तरा माता जब दौड़ करके वहाँ पे आई तो भैया तक्षक नाग अब रास्ते में ही आने वाला है।
तो 7 दिन की कथा जो है उनको कैसे सुनाई जाए। तो उन्होंने सार रूप में जो है परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को एक कथा सुनाया, भक्त समाज में एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए। वो कथा कौन सा है? बृहद भागवतामृत। तो वो जो कथा सुनाया वो वापस से जैमिनी ऋषि जी ने सुना, जैमिनी ऋषि ने फिर जनमेजय को वापस से सुनाया, और काल के कलयुग के प्रभाव से वो पूरा बृहद भागवतामृत और जैमिनी जी का महाभारत ये दोनों जो है नष्ट हो गया, अब वो उपलब्ध नहीं है। तो बाद में जब सनातन गोस्वामी जी ब्रज में बैठ करके जब भगवान के नाम का जप कर रहे थे, उनके नाम का भजन कर रहे थे, तो वो कथा जो जैमिनी ऋषि जी ने सुनाया जनमेजय जी को, वो कथा जो है उनके हृदय में स्फुरित हुआ, वो श्लोक उनको जो है भगवान की कृपा से चेतना में उनके प्रकट हुआ, और फिर वो श्लोक जो है उन्होंने लिखा, तब जाकर के सनातन गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो आज की हमारी चर्चा हम इसको यहीं विराम देते हैं। जब हम अगली बार आएंगे तो फिर हम समझेंगे कि इसके अंदर में वास्तविक कथा क्या है। अभी तक हम सिर्फ इसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझ रहे थे, और जब हम अगली बार आएंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर कथा क्या है, उससे वैष्णव आचरण के बारे में हमें क्या मालूम चलता है, और हमें उससे हम क्या हमें सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अभी किसी का कोई प्रश्न है? किसका सार? नहीं, वो तो पूरा डिटेल कथा चलेगी। ट्रेलर टाइप एक भक्त है जिनका नाम है नारद मुनि, और वो पृथ्वी लोक से लेकर के अनेकों लोक तक ब्रह्मांड में पूरा भ्रमण करते हैं कि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त कौन है। तो जैसे जैसे वो भक्त को मिलते चले जाते हैं तो हर भक्त अपने आचरण को प्रस्तुत करता है, वो विनम्रता को। तो जिसके पास जितना भगवान के प्रति समीपता है वो उतना विनम्र है, और इसी बात को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इसी के ऊपर कथा है। तो हमारे लिए सुनने वाली बात ये होगी कि लोग जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी पोजीशन में है, हर कोई जो है भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के लिए आतुर है। ठीक है? तो एक अच्छा जो भक्त है वो इसी प्रकार से लालायित रहता है। यही इसी चीज़ को हम समझेंगे। आपका प्रश्न? हरे कृष्ण। नहीं है जी माता जी। मानसी गंगा गोवर्धन जी में है, वृंदावन में नहीं है। वहाँ पर क्या? मानसी गंगा जैसे गंगा तो हाँ, तो वो नंद बाबा जशोदा मैया और ब्रजवासियों को लेकर के वो कह रहे थे कि हमने कभी जीवन में गंगा स्नान नहीं किया, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो ब्रज को छोड़कर कहीं जाएं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप उसकी चिंता मत करिए, माँ गंगा से प्रार्थना करूँगा, वो यहीं प्रकट हो जाएंगी। तो फिर भगवान कृष्ण ने माँ गंगा को आदेश दिया एक प्रकार से, तो माँ गंगा जो है वहीं पर ही जो है प्रकट हो गई उस स्थान पे। तो वो गंगा जी वहाँ प्रकट हो गई। तो क्योंकि भगवान कृष्ण के मन से इच्छा करने पे प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम मानसी गंगा पड़ा, पर वो है गंगा ही। ये उसके पीछे का।